फर्क है इस पार्टी में। जो आपने कहा कितना दुख होगा, जरा सा भी दुख नहीं होगा रूपानी जी को, इसलिए कि सत्ता की मोह से कोई रहता ही नहीं है। सबको चाहिए सेवा करने का उनको पूरा मौका दिया जाएगा। लोगों की सेवा करेंगे, अलग अलग दायित्व से करेंगे। पार्टी उनके पूरे जितनी उनकी क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी नहीं कि घमासान लड़ाई चल रही है पंजाब में, तो हरियाणा में, पंजाब नहीं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मारकटाई चल रही कि चीफ मिनिस्टर भाग दौड़ के इधर आना पड़ रहा, वहां जाना पड़ रहा। यहाँ देखिए कितना शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि मैं अपना रिजिग्नेशन देता हूँ। एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता का काम है अपना दायित्व निभाना। एक दायित्व दिया गया था और दायित्व अलग अलग लोग टाइम समय पे अलग अलग दायित्व दिया जाता है। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी नहीं है बीजेपी। यहाँ पर जिसको जो दायित्व मिलता है वो बहुत खुशी खुशी लेता है, आगे बढ़ता है। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है। उन्होंने कहा कि छोड़ो कल की बात है। जफर जी, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, आप अच्छे इंसान है। जिस परिवार ने अपने सदस्य को कोरोना में विदाउट ऑक्सीजन गवा दिया, क्या वो भूल जाएगा वो बात को? एम्बुलेंस के जिना जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई, क्या वो भूल जाएगा उस बात को? रेमडेसिविर के बिना जिसकी मृत्यु हुई, क्या वो भूल जाएगा उस बात को? आप ये नहीं भूल सकते कि गुजरात में 3 लाख से करीब ज्यादा मौतें हुई है। जफर जी, एक संवेदनशील मुद्दा है और आपकी नेतागिरी ने उसी को ध्यान में लेते हुए रूपानी जी को बदला है। इस प्रकार से आप अपमान मत कीजिए गुजरात की जनता का। और चित्रा जी देखिए, ये मैं एक गुजरात के नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप किसी को भी पूछेंगे, इनके जो रूपानी जी की और CR पाटिल जी की बात चल रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा जत्था उन्होंने अपने कार्यालय से दिया। तब रूपानी जी को पूछा गया तो उन्होंने बोला आप CR पाटिल को पूछ लीजिए। नितिन पटेल को पूछा गया तो बोला रूपानी को पूछिए। जिस प्रकार से एक जो खेल चल रहा था पिछले कई दिनों से, गुजरात की जनता के सामने भाजपा की इमेज बुरी तरह से डेंट हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं झूठ कितना आप चलाओगे चित्रा जी? गुणोत्सव, जन्मोत्सव, कितने उत्सव आप मनाएंगे? आपको जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जवाब दे दूं क्या जनता, सुनिए चित्रा जी, मैं आपको 30 सेकंड दीजिए मुझे। जनता को जवाब तो हम बराबर देते हैं। ये कहना है चित्रा जी कि अगर आपकी जवाबदेही है, आप स्वीकार करें, तो आप ईमानदारी से स्वीकार कीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री विफल रहे। हम गुजरात की जनता से माफी मांगते हैं। हमको इस प्रकार से उत्सव नहीं बनाने चाहिए और माफी के रूप में हम लोगों को माफ करके आप लोग हम मुख्यमंत्री नया दे रहे हैं, वापस हमको मौका दीजिए। तो मुझे वो कह रहे हैं कि माफी मांगिए गुजरात की जनता के बीच में जाकर। जफर इस्लाम साहब, बिल्कुल, और ये माफी का ही एक प्रतीक है चित्रा जी। अरे मैं तो कह रहा हूं, जिस तरह का इन लोगों ने लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, और जिस तरह से आप देखिए जो राजस्थान और पंजाब और इस छत्तीसगढ़ में जिस तरह का नाटक रचाया जा रहा है, आप में मतलब आप देखिए उसके बरक्स देखिए। अगर हमें चीफ मिनिस्टर चेंज करना है, कोई ने दूसरी दायित्व देना है, किसी को ये दायित्व देना है, तो कोई इसका मुद्दा नहीं बनता हमारे यहाँ। इनका देखे तो सिद्धू कहते हैं कि बाकी लोग बुद्धू हैं, सिद्धू कहते हैं बाकी लोग बुद्धू हैं। नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं सिद्धू के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। आप देखिए उदय ने, आप राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को हटा देते हैं और राजस्थान के कई लोगों को वो हटा देते हैं, डराते हैं, घबराते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो चलते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में वो उनका ऐसा लगता है कि वो भागे जा रहे हैं। अरे क्यों मैं तो नहीं बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला बीच में। क्यों परेशान हो जाते हो? जब भी पोल खुलती है तो परेशान हो जाते हो क्या? अरे हकीकत तो खुलने का क्या सोच रहे हो? जनता नहीं समझ रही है, जनता देख नहीं रही है। नहीं, जनता तो देख रही है कि कितना स्मूथ ट्रांजिशन है, कितना स्मूथ ट्रांजिशन है, इसलिए कि दायित्व से रिलेटेड है। चेहरा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा नहीं, दायित्व इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ चेहरा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आप किसको पूछते हैं? नहीं, आप बोल सकते कि 3 लाख लोग